जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभालना इतना, हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। आपने क्या सीखा कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, तो हम घबरा जाते हैं। नहीं, अपने आप को हम इतनी काबिल बना लें कि हमारे जिंदगी में मुश्किल आए ही ना। अर्थात आप कभी हिसाब कोई देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि भाई बड़ी डिफिकल्ट है। उसी हिसाब को अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो आसान है, तुरंत बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आप भी हमारे जैसे ही काबिल बनिए, वैसे ही योग्य बनिए कि आपको हिसाब न एकदम लगे कि ये बिल्कुल आसान है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, पेज संख्या है 138। उनमें समांतर श्रेणियां हैं। शीर्षक का नाम है समांतर श्रेणी, जिनमें इस तरह की सूचियां दी रहती है, एपी सूची। उनमें से कल हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे 1 से लेकर के नहीं 11 तक क्वेश्चन पढ़े थे, 7 से 11। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो दिया था। दूसरे वाले में हमने 7 से लेकर के 11 तक का दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से चलेंगे, वारी वारी करके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, कैसे हल किया जाता है उसको भी सोचेंगे। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पहले पढ़िए, उसको हल करने का प्रयास करिए। क्या कहता सुनो, किसी समांतर श्रेणी के पीवे पद, क्यूवे पद और आरवे पद क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू बराबर 0। इतना हमें लाना है। चलिए तो हल करते हैं। समझना थोड़ा, क्या कहता है आपसे कि पीवे पद ए है। प्रश्न क्या कह रहा है? पीवे पद ए है। पीवे पद बराबर ए, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए। किसी को समझने में दिक्कत? अब दोनों ए समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंजिंग करके कैपिटल ए लिख देते हैं। ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। माना कि प्रथम पद ए बड़ा ए मान लिए, चलिए समीकरण इसको 1 कर देते हैं। किसी को डाउट? अब दूसरा क्या कहता है, क्यूबे पद बी है, तो हम इसी चीज को फिर से लिखेंगे क्यूबे पद बी। इसका मतलब है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी। समीकरण कितना? 2। किसी को दिक्कत? अब क्या कहता है, आरवे पद सी है, तो इस चीज को हम फिर से लिख लेते हैं। आर वे पद बराबर सी, यानी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। समीकरण 3। ये 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहलवे पद, दूसरे पद और तीसरे पद। किसी को दिक्कत? अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है। क्या करना है, उतारो। तो ए बराबर क्यू माइनस आर, ए इंटू है प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी पी न है माइनस क्यू बराबर 0। इतना हमें लाना है। क्लियर? इस सिद्ध करने का मतलब है कि या तो आप LHS लेकर चलिए या RHS लेकर के चलिए। तो RHS तो लेके चल नहीं सकते क्योंकि तो 0 है नहीं, तो हम ले लेते हैं LHS। इसी को उतार लेते हैं A इंटू
क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू। हो गया। अगर इसको हम हल कर दें तो हल करने के बाद हमें कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो हमारा LHS और RHS प्रूव्ड हो जाएंगे। देखिए ये जो देख रहे हैं इसके जगह पर हम ये वैल्यू बैठा सकते हैं। चलिए तो आराम से क्या करेंगे हम लोग, ए के जगह पर लिखेंगे ए प्लस, अब एक लाइन यहां से बढ़ा लेते हैं, इसको गुना कर देते हैं, तब पी डी माइनस डी। इस चीज को गुना करना है हमें किससे? तो Q माइनस आर से। इसमें किसी को दिक्कत? प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, इस B के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे A प्लस, इससे इसको गुना करेंगे तो क्यू डी माइनस डी माइनस, इस चीज को हमें गुना करना है किससे? तो R माइनस पी से। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन में ले लीजिए प्लस। अब आपको C लेना है तो C के जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग? C के जगह पर ये वाली, तो A प्लस, अब इसको हम थोड़ा सा गुना कर देते हैं, तो आर डी माइनस डी। इसको हमें हल करना है P माइनस क्यू से। किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बातें? अब आगे चलते हैं। अब गुना करके देखिए तो आप ये कोष्टक रहने देंगे, एक को आप किससे गुना करेंगे? क्यू से, तो आपको निकलेगा ए क्यू प्लस, अब P से इसको गुना करेंगे प्लस, तब P क्यू डी, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्यू डी। अब चलिए अब आर से गुना करेंगे फिर सबको, तब माइनस ए आर, इससे गुना करेंगे माइनस पी डी आर, इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस डी आर। किसी को दिक्कत? ये अब बारी बारी से हमने पहले क्या किया, सबको हमने क्यू से गुना किया, फिर सबको हमने आर से गुना किया। अब आगे चल जाते हैं, अब इसमें देखते हैं। देखिए इससे गुना करेंगे, तब थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है भाई, इससे इसको गुना करेंगे तो ए आर देंगे, ए फिर आर से गुना करेंगे तब प्लस क्यू डी आर, इससे इसको गुना करेंगे तब माइनस डी आर। किसी को दिक्कत? गुना कर दिए। अब माइनस पी से इसको गुना करेंगे तब माइनस ए पी, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तब माइनस पी क्यू डी, इससे गुना करेंगे तब माइनस माइनस प्लस डी पी, या पी डी भी लिख सकते हैं। चलिए अब तो गुना हो गया। अब चलेंगे इसको गुना करेंगे, तब गुना करने के बाद नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ए को पी से गुना करेंगे तो ए पी, पी को हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा पी डी आर, फिर पी से इसको गुना करेंगे तो माइनस पी डी, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस ए क्यू, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस क्यू आर डी, इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस क्यू डी। हो गया, इतना लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करना, अब इसको, क्योंकि देखिए आपको लग रहा है कि या तो जोड़ होगा नहीं तो घटा होगा, क्या होगा आपको? जोड़ या। अब गौर करके देखिए आप, ए क्यू यहां है और ए क्यू खोजिए कहां है, ए क्यू यहां है, तो ये वाली प्लस माइनस कैंसिल, पी क्यू डी यहां है और पी क्यू डी यहां है, तो ये वाली प्लस माइनस, क्यू डी यहां है तो क्यू डी यहां है, तो प्लस माइनस, इसका मतलब है कि सब आपको खोजिएगा
तो आपको मिल जाएगा। सब खोजिएगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में मिल जाएगा, मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। तो कुछ नहीं बचा था, क्या बचा हमारा, और पहले से हमारा आर एच एस क्या था, तो ई एल एच एस बराबर क्या हो गया हमारा आर एच एस, यानी 0 दोनों बराबर 0 हो गया, नहीं हो गया, तब प्रूव्ड हमारा हिसाब हो गया। किसी को दिक्कत? आप देख सकते हैं, मिलाइएगा तो मिल जाएगा। जैसे ए आर यहाँ माइनस है तो ए आर यहाँ, इसी तरह से पी डी आर यहाँ पर माइनस में है तो पी डी आर प्लस में है। क्लियर? तो अब उतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आ गया कि सब मिल रहा है। हाँ, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, है कि ना।